पश्चिमी यूपी कहें या जाटलैंड कहें, किसानों का गढ़ कहें या फिर सत्ता के सिंहासन पर ही पहुंचने वाले वोटरों का इलाका, सियासी दल समय के साथ साथ ही सत्ता के लिए जंग तेज करते जा रहे हैं और नेताओं का काफिला गलियों तक पहुंचने लगे हैं। और अब पश्चिमी यूपी के ही रण क्षेत्र में नारों का जोर है और सियासी धुंधार सत्ता तक पहुंचने के लिए रणनीतियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी के सियासी संग्राम में सबसे पहले और सबसे अहम लड़ाई है पश्चिमी यूपी की और सीटें हैं 136। दांव बड़ा है, दंगल उतना ही अहम। दावेदारी भी सभी सियासी जमात ठोक रहे हैं, लेकिन ये जाटलैंड किस पर जान लुटाएगा, ये बड़ा सवाल है। सत्ता और विरोधियों के अलग अलग मुद्दे हैं जो सियासी फिजा में गूंज रही है। बीजेपी की कोशिश कैराना से पलायन के मुद्दे को फिर से राजनीतिक पटल पर लाने की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जिन्नावाद के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा रही है। कानून व्यवस्था के नाम पर भी अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी पर तमंचावाद का भी आरोप लगा रही है और वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। अखिलेश अपने समर्थकों में जोश फूंकने के लिए बीजेपी पर लगातार अलग अलग मुद्दे के जरिए कटाक्ष कर रहे हैं। वहीं अखिलेश अपनी लिस्ट में किसानों को सबसे ऊपर रखे हैं और किसानों के मुद्दे को उठाकर अखिलेश पश्चिमी यूपी में फिर से परचम लहराना चाहते हैं। महंगाई का मुद्दा उठाकर अखिलेश आम जनमानस पर सीधा सीधा प्रभाव डालना चाहते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर भी अखिलेश युवाओं को अपने पाले में लाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि शहर के लोग भी अन्नदाता के पक्ष में मतदान करेंगे और जो खुशहाली आनी चाहिए थी, जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो विकास का रास्ता होना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। यहां निगेटिव पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, नकारात्मक पॉलिटिक्स कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। एक बार फिर वही भाईचारा की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बढ़ा करके खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। बीजेपी की कोशिश है कि पश्चिमी यूपी में चुनाव को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ा जाए, क्योंकि बीजेपी को भी पता है मुजफ्फरनगर के दंगे और कैराना का पलायन लोगों के जहन में जिंदा है और उसे सिर्फ कुरेदने की जरूरत है, जिससे यूपी में चुनावी मुद्दे ही बदल जाएंगे। तो वहीं पश्चिमी यूपी के जातीय समीकरण में हिंदुत्व का फॉर्मूला फिट है। किसानों के गुस्से वाला फॉर्मूला भी इस क्षेत्र में हिट है। इसलिए सियासी दलों की भी कोशिश अपने अपने मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाया जाए, ताकि आसानी से लखनऊ में सत्ता पर काबिज हो सके। आप सपा की सरकार के समय के किसी एक विकास कार्य को मुझे गिनवा दीजिए, केवल एक विकास उसका दिखाई देगा और वह है कब्रिस्तान की बाउंड्री। कब्रिस्तान की बाउंड्री के अलावा कोई विकास वहां हुआ ही नहीं। जो बहनों, ये जो अपराधी जब सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे? इधर एक मिनट जल्दी। ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे। ये तमंचावादी ही है, वही करेंगे और इनका उपचार भी एक ही है और उपचार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। 2017 की लड़ाई जितने पहले बीजेपी लंबे अरसे तक सत्ता से दूर रही, लेकिन पश्चिमी यूपी से पिछले चुनाव में पार्टी को आशीर्वाद मिला। हिंदुत्व के कार्ड ने कमाल किया, पार्टी सत्ता तक पहुंची और इस बार भी वही दांव जिन्नावाद के आरोपों को दोहराकर चला जा रहा है। लेकिन क्या इस दांव के सहारे योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।